हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th के मैथ का वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग घबराइए नहीं, हम अभी शुरुआत आप लोगों को दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कितना इजी से बनाया जा सकता है। आपको कौन कैसे बताया हम नहीं जानते दोस्त, लेकिन अपन बता रहे हैं, आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने वाले हैं। कह रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है ना। तो चलो अप्रूव करते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, मान लेते हैं, माना 7/√5, हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। एकदम उसका उल्टा चलते हैं। हाँ, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। अब जब कोई संख्या परिमेय संख्या होता है तो उसको क्या लिखते हैं? उसको p/q के रूप में लिखते हैं। यानी 7/√5 जो होगा वो p/q के रूप में होगा। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि p और q जो होता है, यहाँ पे क्या होता है? p तथा q जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपका पूर्णांक, है ना। तो लिख देते हैं p तथा q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए ना, हम लोग 9th में ही ऐसा पढ़ते आ रहे हैं भैया। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम इस 7 को अगर इधर ले आऊं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? √5 बराबर बन जाएगा p/7q। यही बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो अब लिखेंगे चूंकि p तथा q पूर्णांक है, वो तो अभी बताए हम, पूर्णांक है। और जब p तथा q पूर्णांक है तो 7 भी क्या होगा? 7 भी एक पूर्णांक है। जब 7 भी पूर्णांक है तो इसलिए p/7q जो है ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय जब पूर्णांक है तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। जब प्यारे बच्चों ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, p/7q जब परिमेय संख्या है तो p/7q बराबर क्या है? √5 है। देख रहे हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, तो तो फिर आप बताइए 7√5 भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 7√5 भी एक परिमेय, हाँ थोड़ा सा रुकिए, हाँ परिमेय संख्या है। लेकिन दूसरा आदमी क्या कह रहा है कि हम क्यों माने? √5 जो होता है हम कभी नहीं मानेंगे कि परिमेय संख्या होता है। बस गड़बड़ कर दी। अब जब वो बंदा मानेगा ही नहीं तो फिर हम लोग कहां से इसको ठीक कर पाएंगे? तो लिखेगा लेकिन विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब √5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो 7, इसलिए 7√5 भी एक परिमेय संख्या नहीं। बात खत्म। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? तो बोल सर √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद कर रहे कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मिलते हैं। जय हिंद।